फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को प्रणाम और स्वागत है आप सभी का इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे मनरेगा के ऊपर। मनरेगा में अगर आप सभी को पता है तो 100 दिन का गारंटीड वर्क मिलता है 1 साल के अंदर। 202 रुपये दिहाड़ी मिलती है। बेसिकली लेबर वर्क किया जाता है गांव में। जो भी रास्ते हैं या फिर पानी रोकने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और रेलिंग्स लगाई जाती है रास्तों में, इस तरह के काम उसके अंतर्गत किए जाते हैं। और प्रधान के थ्रू ये काम आते हैं। जो हमारे प्रधान हैं वो अनुसूचित जाति से आते हैं। अब 2024 में उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले 4 से 5 सालों में 100 दिन का पूरा काम भी एक बंदे को हमारे गांव में नहीं मिला है। इवन दो कुछ बंदों के तो पेमेंट्स भी नहीं आए हैं काम करने के बावजूद भी। बहुत सारी मीटिंग्स में भी वो गए और इसके बारे में बताया, लेकिन अभी तक उनके पैसे अटके ही हुए हैं। तो मनरेगा का जो काम है वो भी बहुत बड़ा इशू है गांव के लेवल पर। ठीक है, प्राइवेट दिहाड़ियाँ भी होती हैं लेकिन सबके बस की नहीं होती है प्राइवेट दिहाड़ियाँ करना, जिसमें कि आपको 400 से 500 रुपये पर डे मिल जाते हैं हार्ड लेबर करने के लिए। सो उसी चक्कर में मैंने भी मनरेगा में दिहाड़ी करी है, प्राइवेट लेबर भी करी है। और आई थॉट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी बिकॉज you can say differently abled, so it's not easy for me to do the labor work. So मैंने एक होम स्टे सेटअप किया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। जो भी मैंडेटरी चीज़ें थी उत्तराखंड टूरिज़्म ने जो मांगी वो सब मैंने डाली अपने पिताजी के नाम पर। मैंने वो रजिस्ट्रेशन करा और 500 रुपीज़ की ऑनलाइन पेमेंट भी करी। एक रेफरेंस नंबर आया बट अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है, कोई इंस्पेक्शन करने भी नहीं आया उत्तराखंड टूरिज़्म से। सो इतनी लचर व्यवस्था है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जो अभी जो मेन मुद्दा जो चल रहा है राम जन्मभूमि का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरा तंत्र लगा हुआ है। यहाँ के जो आ, प्रधान के जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, उनके उन तक खबर भी आ चुकी है कि आपको मंदिरों में कीर्तन करवाने हैं, कलश यात्राएं निकलवानी हैं। और भारी संख्या में लोग जा भी रहे हैं। कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो सेल्फ़ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए, जैसे मेरी वाइफ़ जो है, तो उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन गई कि आपको कीर्तन भजन करवाने हैं। लेकिन जो मेन मुद्दे, असल मुद्दे जो हैं ना उत्तराखंड के लोगों के, गांव के लोगों के, उनके ऊपर कोई ध्यान यहाँ के प्रशासन का मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और पलायन, बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स पलायन को रोकने के लिए लेकिन शुरू की गई, लेकिन अभी तक मैं अपने गांव के अगर लड़कों की बात करूं तो ज़्यादातर लड़के अभी भी बाहर ही काम कर रहे हैं। सो उनको भी नहीं लगता कि इन सब्सिडी स्कीम्स में कोई दम है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक हैं और ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है राजनीतिक लाभ के लिए। मनरेगा का डेटा, मनरेगा की वेबसाइट पे जितने भी मेरे गांव के लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कैसे इश्यूज़ और मुद्दे मैटर नहीं करते हैं प्रशासन के लिए। और हर जो मैटर करता है वो सिर्फ आपका वोट। सो 2024 में अपना वोट सोच समझ के दीजिएगा। और ऑन दिस नोट, जय भारत, जय उत्तराखंड। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे होम स्टे पे आइए और इन्जॉय कीजिए गांव की लाइफ और थोड़ी यहाँ की समस्याओं को से भी रूबरू होइए। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।